नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्राइमरी लेवल का जो पेपर था उसका ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईवीएस के लगभग 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न था, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, बायोमैग्निफिकेशन है। तो बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कवक यानी कि फंगी। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। नेक्स्ट है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो राइट आंसर होगा 1 यानी जैविक खेती। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। नेक्स्ट है, WWF से आशय क्या है। तो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंडीज में। नेक्स्ट है, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहते हैं वो जब अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि वहाँ रेन शेडो प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। तो कहलाती है सूर्यातप यानी इंसोलेशन। नेक्स्ट है, किसी देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो USSR यानी कि रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया है संविधान में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में यानी साइलेंट वैली में। नेक्स्ट है, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। नेक्स्ट है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारे को ही हम लोग कहते हैं उत्तरी तारा जो सबसे चमकीला तारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट है,
जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में।